कहते हैं राजनीति का सिकंदर वो होता है जो हारी हुई बाजी को जीत जाए। 2022 में सबसे ज्यादा बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई थी वो नेता अखिलेश यादव ही थे। उससे पहले दीवार बनकर बीजेपी की जीत के सामने खड़े होते थे वो नेता मुलायम सिंह यादव ही थे। हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि नेताजी के देहांत के बाद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को कैसे संभालेंगे और कैसे खुद को बचाएंगे और कैसे बीजेपी को हराएंगे। लेकिन बहुत कम वक्त में ही अखिलेश यादव ने खुद को साबित करके दिखा दिया। कुछ दिनों से अखिलेश यादव बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से भिड़ रहे हैं, आंखों में आंखें डालकर मोदी से बात कर रहे हैं, सवाल जवाब भी कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश का दिमाग 2024 के चुनाव में बाजी पलटने पर है, क्योंकि उन्हें यह बात अच्छी तरह से पता है कि बीजेपी को हराना इतना भी आसान नहीं होने वाला। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के लिए एक बात कही जाती है कि वह चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। यूपी में चुनाव जीतने के लिए किस तरह से खेल खेला गया था वह अखिलेश ने अपनी आंखों से देखा था और आरोप लगाया था कि ईवीएम में भी कुछ गड़बड़ी की गई थी, मतदाताओं को मतदान करने तक नहीं दिया गया था। इसीलिए अखिलेश यादव ने पूरी तैयारी कर ली और सतर्क हो गए और उन्होंने घोसी उपचुनाव के लिए अपना साथी दिमाग लगा लिया, जिससे बीजेपी पार्टी हार मानने पर मजबूर हो गई। अखिलेश मुलायम सिंह यादव के चलने कदम पर चल रहे हैं, इसका परिणाम घोसी में दिख रहा है। नेताजी के देहांत के बाद जनता को लग रहा था कि अब उनकी जगह कौन लेगा, कौन संभालेगा नेताजी की कुर्सी, कौन करेगा रखवाली। लेकिन उनको अखिलेश यादव के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो नहीं जानते थे कि अखिलेश यादव बहुत पढ़े लिखे नेता हैं। उनकी रणनीति में इतना दम होता है कि किसी भी पार्टी को सैकड़ों कदम पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। अखिलेश का दम घोसी में दिखा था, सियासी चुनाव में भी दिख जाएगा। मुलायम सिंह यादव के सपने को पूरा करने का जिम्मा अखिलेश यादव ने ले लिया है। मुलायम सिंह यादव का सपना था कि वे देश का विकास करें। अखिलेश का दम तो अब दिखेगा जो बीजेपी पार्टी कभी भूल ना पाएगी और उन्हें हरदम याद रहेगा समाजवादी पार्टी से भिड़ना कितना नुकसानदायक है। वो अब सभी पार्टियों को धीरे धीरे पता चल रहा है। कहा जाता है कि बीजेपी पार्टी अखिलेश यादव को दबाती आई है और अखिलेश यादव को हमेशा कमजोर दिखाती रही है। लेकिन अब अखिलेश यादव का समय आया और अखिलेश ने बीजेपी को दिया मुंह तोड़ जवाब।